हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स देखिए, क्या बताया जाए। कोरोना इतना फैल गया है कि अमित शाह को भी आज कोरोना हो गया। तो मैं आशा करता हूँ कि जल्दी ही वो ठीक हो जाएंगे। हमारे गृह मंत्री हैं। ओके फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा दुखद समाचार था, बट चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने परसेंटेज पे। परसेंटेज में हमने सीखा था पहली बार कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं इजी वे में। ठीक है, तो हमने वहाँ पे क्या फाइंड आउट किया था। हमने किया था कि 1% कैसे में निकलता है, 10% कैसे निकलता है, और 1% और 10% के कॉम्बिनेशन से हम लोग कैसे कैसे परसेंटेज निकाल सकते हैं। इसमें आपका एक मल्टीप्लिकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट वो होता है कि मल्टीप्लिकेशन अगर जिसको आता है, ठीक है, वो परसेंटेज को बहुत आराम से निकाल सकता है। यहाँ पे हम लोग सेकेंड वे में एक फ्रैक्शन की मदद से कैसे परसेंटेज निकालते हैं ये सीख लेंगे। ठीक है, फ्रैक्शन की स्पेलिंग सही है। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखिए फ्रेंड्स, ये याद करना होता है कि भाई अगर अगर 75% है। पिछले क्लास में भी मैंने चर्चा की थी, बट उसको मैं थोड़ा और अच्छे से बता दे रहा हूँ। 75% है तो वो भाई 3/4 हो जाता है। ठीक है, और 80% मेरा क्या होता है, 80% मेरा हो जाता है 80% इक्विवेलेंट हो जाता है मेरा 4/5 या 8/10 भी आप कर सकते हैं। 8/10 भी कर सकते हैं, 4/5 भी कर सकते हैं। ठीक है, और सिमिलरली आपका लेटस से कि 25% क्या होता है, ये सब 1/4 हो जाता है। 25% इक्विवेलेंट हो जाता है। 50% आपका इक्विवेलेंट होता है 1/2 के। ठीक है, 1/2 के बराबर होता है। ठीक है, आपका 33% जो होता है आपका होता है, ये हमने पिछले उसमें भी सीख लिया था, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को देखते हैं कि कैसे हम लोग और बेटर वे में चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है, आपका 33.33 1/3 हो जाता है। 66.66 आपका 2/3 हो जाता है। ठीक है, सिमिलरली आपका 16.66 आपका हो जाता है 1/6 आपका हो जाता है। तो ये सब हमें अगर हम लोग ये सब याद रखते हैं तो हमारा कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाता है फ्रेंड्स। और अगर हमारा कैलकुलेशन आसान हो गया तो समझ लीजिए कि आप वैल्यूज लेना सीख गए, तो समझ लीजिए आपसे जो भी प्रॉब्लम होगा वो जल्दी सॉल्व होगा। आप चीज़ों को और बेटर वे में समझ सकते हैं, सोच सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग थोड़े बहुत एग्जाम्पल की मदद से चीज़ों को और बेटर देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल मैं थोड़ा यहीं पे ले लेता हूँ, फिर नेक्स्ट पेज पे मैं आगे ले लूँगा एग्जाम्पल। ठीक, ताकि आपके सब कुछ सामने रहे, आपको दिखता भी रहे। ठीक है, तो समझ लीजिए लेटर से कि आपका मैं एक वैल्यू लेता हूँ। उस वैल्यू को मैं मान लेता हूँ, लेटर से मैं मान लेता हूँ उस वैल्यू को आपका 1200 क्यों मान रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि सब चीज़ में एक बराबर का वो हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 1/6 भी इसका आसानी से निकल जाएगा, 1/3 भी, 2/3 भी, 1/2 भी, 1/4 भी, बाकी सब चीज़ इसका आसानी से निकल जाएगा। तो अगर भाई कोई पूछा है 1200 का 75% बताओ, ठीक है, तो आपके पास क्या है कि आप डायरेक्ट 1200 को इंटू 3/4 कर देंगे तो आपका डायरेक्टली 75% इसका निकल जाएगा। ठीक है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, 900 आपका डायरेक्टली आंसर आप निकाल सकते हैं। सिमिलरली 1200 का कोई पूछता है कि भाई 80% बताओ, तो आप लोग डायरेक्टली इसको 1200 इंटू 4/5 कर सकते हैं। ठीक है, तो आप 5 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा ये 240 आ जाएगा। 240 इंटू 4 करेंगे तो आपका 960 आ जाएगा। ठीक है, और भी देख लेते हैं कि अगर समझ लीजिए 25% कोई बोलता है कि भाई 1200 का 25% बताओ, तो डायरेक्टली आप 1200 इंटू 1/4 करेंगे तो आपका 25% आ जाएगा। तो ये आपका 25% क्या हो गया, 300 आ गया। ठीक है फ्रेंड, बाकी को इधर देख लेते हैं। सेकंड पेज पे मैं नहीं जा रहा हूँ ताकि अब सब चीज़ें फर्स्ट पेज पे ही है, तो अभी सेकंड पेज पे जाने का मतलब थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो और
समझ लीजिए 1200 का कोई 50% पूछ रहा है, 1200 का 50%, तो डायरेक्टली आपको क्या करना है, इसका समझ लीजिए कोई 50% पूछ रहा है कि 50% क्या होगा, आपको डायरेक्टली क्या करना है, 1200 इंटू 1/2 करेंगे, तो डायरेक्टली आपका क्या आ गया 600। ठीक है, तो हमने सीखा क्या, हमने सीखा कि अगर भाई 80% किसी भी वैल्यू का 80% निकालना है, तो अगर हम डायरेक्टली 4/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उसके बराबर होगा। किसी भी वैल्यू का अगर हमें 50% निकालना है तो डायरेक्टली हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उसके बराबर हो जाएगा। किसी वैल्यू का 75% निकालना है, हम डायरेक्टली 3/4 से उस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो उसके बराबर हो जाता है। सिमिलरली 25% पे हमें 1/4 से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि ये सब जो वैल्यूज हैं इसको अब समझ लीजिए 33.33% पूछ रहा है, तो 1200 का आपको अगर 33.33% पूछ रहा है तो डायरेक्टली आप 1200 इंटू 1/3 कर देंगे तो डायरेक्टली आपका जो आंसर हो गया वो 400 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि भाई अगर 33.33% निकालना है तो डायरेक्टली आप 1/3 कर दीजिए। ठीक है, सिमिलरली ऊपर कर देते हैं थोड़ा, सिमिलरली अगर आपको यहाँ पे कर दे, ठीक है, 1200 का 66.66% निकालना है। ठीक है, तो 66.66% आप क्या करेंगे, 1200 को इंटू 2/3 कर देंगे। ठीक है, तो अगर आप 2/3 करते हैं तो डायरेक्टली आपका यहाँ से 800 आंसर आ जाता है। ठीक, तो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि अगर आपको 66.66% निकालना है तो डायरेक्टली आप 2/3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको 16.66% निकालना है, ये सब हमें वैल्यूज याद होनी चाहिए फ्रेंड, तो आप डायरेक्टली 1/6 से 1200 का अगर आपको 16.66% निकालना है तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, 1200 इंटू 1/6 से मल्टीप्लाई करते आंसर ला सकते हैं। ठीक है, तो 1200 का 1/6 आपका 16.66% आपका कितना आ जाता है, आपका 200 आंसर आ जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग ये जानते हैं कि लेट अस से कि हमने क्या क्या देख लिया है, हमने देख लिया है आपका यहाँ पे देख लिया, यहाँ पे लिख लेते हैं, थोड़ा इसे इधर कर देते हैं। हाँ, हमने देख लिया है क्या क्या, 1/2 देख लिया है। ठीक है, 1/3 देख लिया है, 1/4 देख लिया है, 1/5 देख लिया है। ठीक है, 1/6 देख लिया है। ठीक है, तो 1/2 मेरा कितना होता है, 1/2 करस्पॉन्ड करता है आपका 50% के इक्विवेलेंट। ठीक है, सिमिलरली 1/3 किसके करस्पॉन्ड करता है, 1/3 आपका 33.33% के इक्विवेलेंट। ठीक है, 1/4 आपका कितना करस्पॉन्ड करता है, आपका 25% के इक्विवेलेंट करस्पॉन्ड करता है, और 1/5 आपका 20% के इक्विवेलेंट होता है। 1/6 आपका 16.66% के बराबर होता है, 16.66%। ठीक है, हम लोग थोड़ा और जान लेते हैं, 1/7, ठीक है, 1/7, 1/8, 1/9, ओके, 1/10 और 1/11। यहाँ तक हम लोग को हमारी जानकारी में होना चाहिए। 1/7 किसके करस्पॉन्ड करता है, 1/7 आपका करस्पॉन्ड करता है 14.28%। ठीक है, किसी भी नंबर का 14.28% अगर कुछ भी कहीं पर भी आता है तो वो आपका डायरेक्टली आप उसको 1/7 कर सकते हैं। अभी हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू इसको और भी अच्छे से देख लेंगे कैसे उसकी वैल्यू तय होती है। तो 1/8 किसके करस्पॉन्ड करता है, 1/8 आपका 12.5% के करस्पॉन्ड करता है। ठीक है, तो ये सब अगर आप याद कर लेते हैं फ्रेंड्स तो आपका यकीन मानिए आपकी कैलकुलेशन जो होती है वो सुपर फास्ट हो जाएगी। आपकी कैलकुलेशन जो सुपर फास्ट होगी और साथ ही साथ आपको समय भी बहुत ज्यादा बचेगा। ठीक है, तो 1/9 किसके बराबर होता है फ्रेंड्स, 1/9 आपका 11.11% के बराबर होता है। ठीक है, और 1/10 आपको बहुत आराम से पता है, 1/10 आपका 10% के बराबर होता है। ये आपका हो जाता है 10% के बराबर। सिमिलरली देखिए 1/9 और 1/11 में एक खासियत है, ये 9.09% के बराबर होता है। ठीक, तो एक और चीज देखिए फ्रेंड, अगर यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने देखा है कि 1/7 आपका 14.28% के बराबर होता है। सिमिलरली आप यहाँ से ही आप पता कर लीजिए कि 2/7 किसके बराबर होता होगा। ठीक है, अगर 1/7 इसके बराबर है, 2/7 आपका 28.56% के बराबर होगा। ठीक है, तो आप एक मल्टीप्लीकेशन के थ्रू भी आप जा सकते हैं। ठीक है,
3/7 आपका हो जाएगा आपका 42, आपका 3/7 किसके बराबर हो जाएगा? 42 पॉइंट आपका हो जाएगा 42.84% के बराबर होगा। तो आपको अगर इतनी चीजें आपके दिमाग में होती हैं तो बाकी सब चीजें धीमे धीमे आप उस लिंक को जोड़ लेते हैं। मेरा कहने का मतलब है आप उस लिंक को जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास ये चीजें तो दिमाग में होनी ही चाहिए। तो आप इस लिंक को जोड़ लेंगे, इस लिंक को जोड़ लेंगे, इसके मल्टीपल के जितने भी लिंक होंगे वो आप जोड़ लेंगे, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको धीमे धीमे आगे ले जाऊंगा, आगे बताऊंगा कि कैसे कैसे हम लिंक को जोड़ सकते हैं, कैसे कैसे हम चीजों को बना सकते हैं। आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड। यहाँ पे आपको कोई भी किसी भी तरीके का कोई दिक्कत नहीं होगा। आप मेरे साथ हैं, मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। तो 1/8 आपका किसके बराबर हो जाता है? 12.5% के बराबर हो जाता है, ठीक है। अब सिमिलरली देखिए 2/8 किसके बराबर होना चाहिए? 2/8 आपका 12/5 इंटू 2 यानी कि 25% के बराबर होना चाहिए। और 2/8 क्या होता है? 1/4 होता है। क्या 1/4 25% और ये इसके बराबर है, एग्जैक्टली बराबर है, ठीक है। तो आपको याद क्या होना चाहिए? आपको याद ये होना चाहिए कि 1/8 भाई किसके बराबर होता है? 1/8 आपका 12.5% के बराबर होता है, ठीक है। सिमिलरली 1/9 आपका किसके बराबर होता है? आपका 11.11% के बराबर होता है। 1/9 आपका 11.11% के बराबर होता है, ये आपको याद होना चाहिए। और इसके मल्टीपल भी जितने भी हैं 22.22% कितना होगा आपका? भाई 2/9 हो जाएगा। ये आपका 3/9 हो जाएगा। 3/9 आपका 1/3 33.33%। तो इतना तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। और धीमे धीमे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको लिंकेज बनाना, एक जो लिंक होता है वो बनाना आ जाएगा, ठीक है। 10%, 1/10 आपका 10% के बराबर होता है, ठीक है। 1/11 का रेयर यूज है, इसका यूज तो रेयर है, बहुत ही रेयर आता है, लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो आप जरूर इसको भी देख लीजिए, ठीक है। 1/11 आपका 9.09% के बराबर होगा, ठीक है फ्रेंड। अब हम लोग आगे जाते हैं, ठीक है। 1/8 थोड़ा इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है 1/8। हम इसको और थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। 1/8 मैं सेकंड पेज पे आ जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम 1/8 को देखते हैं। तो 1/8 आपका क्या होता है? 1/8 आपका 12.5% होता है, ठीक है। सिमिलरली 2/8 क्या होगा? ठीक है, इसके मल्टीपल देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चन पे मैंने देखा है कि इस टाइप की चीजें रहती हैं और बच्चे होते हैं कंफ्यूज होते हैं। अगर आप, वही मैं कहा ना कि अगर आपको चीजें आती हैं तो बैकलिंक बनाना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। आप चीजों क्वेश्चन को पीछे की तरफ से सोच सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली 3/8 कितना होगा? 3/8 आपका हो जाएगा 37.5%। तो समझ लीजिए किसी नंबर का आपसे पूछ रहा है कि भाई 37.5% किसी भी नंबर का इतना है, ठीक है। तो आप एजम्पशंस में आप 80 मान सकते हैं। वहां पे आपको एजम्पशंस में लेट अस से कुछ है तो आपको 100 मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो एजम्पशंस में आप 80 मान सकते हैं। तो सिमिलरली 37.5% उसका 30 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। 4/8 आपका क्या होगा? 4/8 आपका 1/2 यानी कि 50% हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आपका 5/8 क्या होगा? 5/8 आपका 62.5% के बराबर होगा, ठीक है। 6/8 आपका हो जाएगा 3/4 यानी कि ये आपका हो जाएगा 75% के इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है। 7/8 आपका होगा, मैं यहाँ पे ही लिख देता हूँ, वहां पे 7/8 आपका होगा आपका 87.5% के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेटर से कुछ नंबर मान लेते हैं और उसका एजम्पशन मान लेते हैं। लेटर से हमें कुछ दे रखा है कि भाई x है, लेटर से x है, तो x का 12.5% क्या होगा? सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, हाँ। लेटर से ये x है, x का 12.5% क्या होगा? ये x/8 हो जाएगा। सिमिलरली x का 25% क्या होगा? ये x/4 हो जाएगा। x का 2x/8 कर देते हैं तो ये ज्यादा अच्छा दिखेगा, ये x/4 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली x का 37.5 क्या होगा? 3x/8 हो जाएगा। x का 50% 4x/8 हो जाएगा। 4x/8 को हम x/2 भी लिख सकते हैं। x का 62.5% 5x/8 हो जाएगा। ये हमारा का 62.5% हो जाएगा, ठीक है। ये 6x/8 होगा जो हमारा
3/4x हो जाएगा, ये हमारा 7x/8 हो जाएगा, जो हमारा 87.5% हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना तो हमें भाई ध्यान में रखना है। अगर हम इतना ध्यान में रखते हैं तो हम और भी आगे बढ़ सकते हैं और भी आगे देख सकते हैं चीज़ों को कि कैसे चीज़ें बैक लिंक मतलब पीछे से लिंकेज बना करके हम आंसर को कैसे सॉल्व कर सकते हैं जल्दी से। अब समझ लीजिए लेटर से कि हमसे कुछ पूछ रहा है कि भाई किसी नंबर का लेटर से हमसे पूछ रहा है कि किसी भी नंबर का, ठीक है, 12.5% इतना है तो 10 है तो वो नंबर क्या होगा। ठीक है, तो अगर 12.5% 10 के बराबर है तो वो ऑब्वियसली वो नंबर 80 हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग और भी चीज़ें देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे x/8 आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो सिमिलरली अगर लेट अस से x की जगह अगर हम 80 पुट कर देते हैं तो हम देखिए हमारा 12.5% क्या होगा, 80 इंटू 1/8 बराबर 10 हो जाएगा आपका। ठीक है, 25% क्या होगा, 80 इंटू 2/8 आपका हो जाएगा 20 हो जाएगा। यहाँ पे आपका 37, 80 इंटू 3/8 आपका 30 हो जाएगा। ठीक है, 80 इंटू 4/8 आपका 40 हो जाएगा। 50%, 62.5% क्या होगा, 80 इंटू 5/8 आपका 50 हो जाएगा, ये 62.5% हो जाएगा। ठीक है, 75% क्या होगा, 80 इंटू 6/8 आपका 60 ये आपका 75% हो जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे 87.5% निकालना है तो 80 इंटू 7/8 बराबर 87.5% हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, इतना तो मिनिमम चीज़ होता है जो हमें याद करनी होती है। ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इस सीरीज़ को मैं कहूँगा कि आप याद कर लीजिए। ठीक है, ये सीरीज़ हमेशा आती है, आपको हर तरफ ये सीरीज़ देखने को मिलेगा। और बाकी जितनी भी चीज़ें हमने अभी तक देखी हैं, ठीक है, इस पेज में देख लेते हैं। तो इस पेज में ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट था जिसके बारे में हमने जिक्र कर चुके हैं। ठीक है, सिमिलरली ये सीरीज़ इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, इस सीरीज़ के बारे में ये भी सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सीरीज़ नहीं इंपॉर्टेंट होती है, 1/7 इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सिमिलरली 1/9 बस इंपॉर्टेंट होता है, एक सीरीज़ नहीं इंपॉर्टेंट होती है इसमें। तो सीरीज़ हमें किसका देखना है, सिर्फ 1/8 का सीरीज़ देखना है। और बाकी सब अगर आप ये और ये इन दोनों के चीज़ों को याद कर लेते हैं तो भी बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स परसेंटेज को फ्रैक्शन से निकालने का ये हमारा एक तरीका है। ठीक है, तो बाकी थोड़े से एग्जांपल्स में हम लोग और भी चीज़ें देख लेते हैं कि भाई समझिए लेटर से हमसे पूछ रहा है कि हमसे पूछ रहा है कि 100 का आप 14.28% निकालिए तो क्या होगा। ये आप डायरेक्टली 100 इंटू 1/7 कर सकते हैं। तो 100 इंटू 1/7 आप करेंगे तो आपका यही आ जाएगा 14.28%। ठीक है, तो समझ लीजिए हमसे ये पूछ रहा है कि भाई किसी नंबर का, लेट अस से कि हमसे पूछ रहा है कि x का 14.28% जो है, लेट अस से अगर वो 100 है तो x कितना होगा। ठीक है, तो हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि x का अगर 14.28% अगर वो 100 है, ठीक है, तो x कितना होगा। तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या कर सकते हैं, x इंटू 1/7 कर सकते हैं। 1/7 हमें क्या दे रखा है, वो 100 के बराबर है, तो x मेरा कितना हो जाएगा, 700 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम चीज़ों को समझते हैं, चीज़ों को और भी ज़्यादा देखते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर हमसे कोई पूछ रहा है कि भाई जो 90 है, 90 का आपको निकालना है 11.11%। 90 का अगर आपको 11.11% निकालना है तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली 90 इंटू, हमें पता है कि 11.11% क्या होता है, 1/9 होता है। डायरेक्टली आप 90 इंटू 1/9 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10। ठीक है, सिमिलरली आपसे कोई पूछ रहा है 270 का, लेट अस से कि 44.44% निकालना है तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे फ्रेंड्स। 270 इंटू, हमें पता है कि 11.11 1/9 के बराबर होता है, तो आपका 44.44 क्या हो जाएगा, 44.44 आपका 4/9 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये कट्टम पिट्टा करेंगे यहाँ से 30 गुणे 4 120 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ अगर समझ लीजिए लेटर से कि कोई पूछ लेता है, लेटर से कि 450 का आपको
77.77% निकालना है। तो ये तो आप कहेंगे, देख करके कहेंगे भाई ये तो बहुत टफ लग रहा है, लेकिन इसमें कोई टफनेस नहीं है। आप देख रहे होंगे कि ये कितना हो रहा है, 7 टाइम्स हो जा रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे 1/9 का 7 टाइम्स भी कर देना है। ठीक है, 7/9 आप करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 50 इंटू 7 बराबर 350 फ्रेंड्स। ठीक है, तो ऐसे ही सीरीज बनती है, ऐसे ही सीरीज अगर आपको पहला पता है तो आप बाकी सब सीरीज में और भी चीज़ों को समझ सकते हैं, देख सकते हैं, तो आपको चीज़ें करने में आसान हो जाता है। आप जैसे जैसे मेरे साथ क्वेश्चंस में आगे जाएंगे, क्वेश्चंस में आगे बढ़ते रहेंगे, आप खुद ही देखेंगे कि आपका जो सॉल्विंग टेक्निक्स है, सॉल्विंग टेक्निक्स वो बहुत ही कम देर में हो जा रहा है, सॉल्विंग टेक्निक्स आपको आ जा रही है। ठीक है, तो एक और चीज़ हम लोग ले लेते हैं, हम लोग इस बार ले लेते हैं कि लेट अस से कि 220 का, लेट अस से 220 का अगर हमसे कोई पूछता है भाई 9.09% कितना होगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि 9.09% जो करस्पॉन्ड करता है वो कितने को करस्पॉन्ड करता है, 1/11। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 220 इंटू 1/11 कर देंगे तो डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा 20। ठीक है, तो एक और चीज़ देखिए, अगर लेट अस से कि कोई पूछ लेता है, ठीक है, इस पेज को हटा देते हैं, कोई पूछ लेता है कि 220 का आपको 18.18% निकालना है, तो आप क्या करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे फ्रेंड्स, 220 इंटू 2/11 कर देंगे। क्यों 2/11 करेंगे, क्योंकि आपको पता है, आपको क्या पता है कि 9.09%, क्या पता है आपको कि 9.09% किसके बराबर होता है, 9.09% 1/11 के बराबर होता है। सिमिलरली 18.18% जो होगा, ठीक है, वो 2/11 के बराबर होगा। 27.27% जो होगा वो 3/11 के बराबर होगा। ये रेयरली पूछता है, बट अगर हमने सीखा है तो अच्छे से सीख लेते हैं। 36 ये आपका 4/11 के बराबर होगा। ठीक है, तो 220 का 18.88% डायरेक्टली हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर मेरा ये आ जाता है। सिमिलरली कोई पूछ लेता है कि भाई लेट अस से कि 660 का आपको 36.36% निकालना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, 660 इंटू 4/11 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 240 डायरेक्टली। ठीक है, डायरेक्टली इसे करना है। आप चीज़ों में बने रहिए, मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, अगर आपको लग रहा है कि भाई मेरा जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा अगर मैं ऐसी टेक्निक सीखूंगा, ऐसी चीज़ों को जानूंगा, ठीक है, तो आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर मिलूंगा, कुछ और बेसिक्स मैथमेटिक्स के बेसिक्स की बातें करूंगा। ठीक है, और आपकी जो भी मैथमेटिक्स की जो भी दिक्कत है, ठीक है, वो सारी दिक्कत आप मेरे साथ बने रहिए, सारी दिक्कत आपको सॉल्व हो जाएगी। आपको कुछ दिन में आपके फ्रेंड कहेंगे वाह क्या मैथमेटिक्स आती है तुम्हें। ठीक है, धीमे धीमे क्या होगा, आपके मैथमेटिक्स की जो पावर है वो और स्ट्रांग होगी। और देखिए मेरे साथ जस्ट बने रहिए। धन्यवाद, थैंक यू फ्रेंड्स।